वेलकम बैक टू के एस एजुकेशनल। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 12th ऑफ अक्टूबर का कुछ ऐसा करंट अफेयर्स बताऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं सुप्रवीण आज आप लोगों के साथ रेलवे या बैंकिंग या स्टेट पुलिस, यूपीएससी, एसएससी या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक टीचर्स के लिए जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है उस पर डिस्कशन करते हैं और ये डेली बेसिस पे करते हैं। तो आज का जो करंट अफेयर्स है उस पर आगे बढ़ते हैं। और देखिए, आप केएस एजुकेशनल को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, क्योंकि वहां पर भी मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ पोस्ट करता हूं। सबसे पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? डियर फ्रेंड्स, ये देखिए 11th ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2022 के लिए आपका थीम क्या रखा गया है बालिका दिवस के लिए। साल 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का जो थीम है वो अब हमारा समय है, हमारा अधिकार हमारा भविष्य। तो याद रखिएगा, 2022 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसका थीम अब हमारा समय है, हमारा अधिकार हमारा भविष्य। कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण जो दिवस होता है वो अक्टूबर के महीने का विश्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस 1 अक्टूबर है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पर्यावास दिवस 3 अक्टूबर है और आर्किटेक्चर डे 3 अक्टूबर, पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर है डॉल्फिन दिवस, सेरेब्रल पाल्सी है आपका 6, मुस्कान दिवस 7, कपास 7, वायुसेना का स्थापना दिवस अगर आप देखें तो वो 8 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर है वो है विश्व डाक दिवस। और हम लोगों ने देखा ही था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो 10 अक्टूबर है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट डे होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको हम लोग आईएसएस के नाम से भी जानते हैं, कि कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई है, और यह कौन है? समांथा क्रिस्टोफोरेटी। किस स्थान पर प्रधानमंत्री ने जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मोदी शैक्षणिक संकुल, के पहले चरण का उद्घाटन किया? और यह कौन सी जगह पर है? अहमदाबाद। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर आपको गुजरात की बात अगर मिल जाए ना, तो गुजरात से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बनता है उन सबको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक हर स्टार्ट इनिशिएटिव है, ये भी गुजरात का है। 36 नेशनल गेम्स जो है वो भी गुजरात में हुआ। वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल जो है वो गुजरात में है। श्रेष्ठा प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात से रिलेटेड है। अटल ब्रिज जो है वो गुजरात से रिलेटेड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि दिमाग में रखना ही पड़ेगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत के जरूरत को हरित स्रोतों द्वारा संचालित करेगा, जिससे कि यह भारत का 100% सस्टेनेबल हवाई अड्डों में से एक बन जाएगा? और यह कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक बात और इसमें याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा है वो भारत का पहला हवाई अड्डा भी था जिसने अप्रैल 2022 में ही पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर चलने वाला हाइब्रिड तकनीक शुरू किया था। और CSMI जो है 2029 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसे कि उसे हासिल भी करना है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग, जिसे हमें टेली मानस के नाम से जानते हैं, थावरचंद गहलोत द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को शुरू किया गया। कहां पर शुरू किया गया? कहां पर शुरू हुआ? ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? कि पूरे देश में 24 घंटे मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करना, और 24x7 हेल्पलाइन नंबर रहेगा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि जो 27x4 हेल्पलाइन नंबर है वो नंबर क्या है? तो 14416 नंबर है। तो अगर 14416 नंबर पर फ़ोन करते हैं तो उनको 24x7 सर्विस मिलेगा। तो दिस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे हमें क्लास के नाम से जाना जाता है, पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगा है? और यह क्या है? चंद्रयान 2। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11
जिसको हम लोग SMDS 11 के नाम से जानते हैं, कि उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था डियर फ्रेंड्स? ये लेह में आयोजित किया गया था। इसका जो थीम है वो है सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग। SMDS इंटीग्रेटेड माउंटेन इनोवेटिव है इसका जो फुल फॉर्म है, ठीक है। IMI एक नागरिक समाज के नेतृत्व वाला मंच है जिसमें कि 10 पर्वतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। ये याद रखिएगा कि टोटल इसमें 10 पर्वतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होगा। केंद्रीय मंत्री ने डैश में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है और यह कहाँ हुआ है? श्रीनगर में हुआ है। शिखर सम्मेलन का जो थीम रखा गया है वो है हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ठीक है। शिखर सम्मेलन के दौरान जम्मू में 861 करोड़ रुपए का लागत का एक सिविल एनक्लेव बनाने का भी घोषणा किया हो गया है। और तीसरा इससे पहले जो तीसरा, ये तो चौथा आपको, और तीसरा जो हेली इंडिया शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2021 में देहरादून में आयोजित किया गया था। तो ये कुछ आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब KS एजुकेशनल एंड लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप किसी का शेयर कर रहे हो किसी के साथ, दैट वन इज़ केयरिंग, तो वही आप किसी का ख्याल रख रहे हो। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।